हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे। तो सुबह मॉर्निंग में मैं उठ चुकी थी, सारे घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैंने अपना फेस वॉश किया। फेस वॉश वगैरह करने के बाद फिर मैंने पढ़ी यासीन, क्योंकि सुबह का आगाज़ आप अल्लाह के नाम से करते हो तो फिर आपके सारे काम आसान हो जाते हैं और अल्लाह का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर हो चुकी थी, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने सब्ज़ी चढ़ा दी थी भिंडी की, क्योंकि बस आपको जब कुछ समझ में नहीं आता और गर्मी में तो आप हल्की हल्की चीज़ें खाओ, इतने गर्म चीज़ें आप नहीं खा सकते, क्योंकि गर्मी में आप ठंडी जितनी सब्जियां खाओ तो इतना अच्छी होता है। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी और बेह भी हमारे गाँव से आ चुके थे, क्योंकि ये बेसिकली हम सिंधी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सिंधियों की सौगात होती है बेह। तो बेह बहुत अच्छे बनते हैं और मैं बहुत अच्छी चाट बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर बेह भी चढ़ा दिए थे। फिर यहाँ पे फाइनली आटा मैंने गूंद लिया था। फिर मेरा टाइम हो चुका था रोटी बनाने का, क्योंकि यार इतनी लिटरली गर्मी थी, लाइट भी इतनी 4 घंटों के बाद लाइट आई थी। और जब लाइट नहीं होती तो फिर आपसे कोई भी काम नहीं होता और आप कोई काम कर भी नहीं सकते, और जब पानी ना हो तो फिर ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर पानी भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी। लाइट तो 4 घंटों के बाद आई थी, फिर ये चार्जिंग वाली लाइट मैंने जला ली थी। फिर फाइनली लाइट हमारी आ गई। लाइट वालों को थोड़ी बहुत शर्म आ चुकी थी तो उन्होंने लाइट दे दी थी। फिर यहाँ पे मेरा काम था रोटी बनाना, क्योंकि फाइनली सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी। क्योंकि कभी कभी आप जल्दी उठते हो, अगर लाइट नहीं होती तो फिर आपको रात को नींद भी नहीं आती, फिर आप अगर देर से सोते हो तो फिर आपको देर से उठना पड़ता है, फिर आप जल्दी नहीं उठते हो। तो बस फिर यहाँ पर मैंने पहली रोटी अल्हम्दुलिल्लाह तवे पे डाल दी थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा गैस थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे दूसरी फाइनली रोटी मैं बेल लूँगी। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप स्लो स्लो करते हो जब जाके आपका खाना रेडी होता है। क्योंकि यार गर्मी में तो इतना चूल्हे के पास खड़े होना तो बहुत बड़ा एक अजाब का काम होता है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मार रहा है, कोड़े मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि आपको खाना वाना भी खाना है। लेकिन गर्मी हो और वो आप किचन में अगर पंखा चला दो तो फिर आपको थोड़ा बहुत मतलब गर्मी नहीं लगती और इतनी आपको सहूलत हो जाती है। तो यार मैंने भी अपने किचन में पंखा तो अल्हम्दुलिल्लाह था पहले से, फिर मैं भी पंखा खोल के, फिर गैस इधर उधर होता है, रोटी बनने में थोड़ी बहुत टाइम लग जाता है, पर पंखे से ये फ़ायदा होता है कि आपको गर्मी नहीं लगती ज़्यादा और फिर आप जल्दी जल्दी अपनी कुकिंग कर लेते हो। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन भी इतने ढेरों ढेर हो जाते हैं, क्योंकि बर्तन बस मेरा इंतज़ार करते हैं कि आओ और हमें जल्दी जल्दी धो। तो फिर जल्दी जल्दी करके मुझे बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी करके मैंने बर्तन वॉश कर दिए। फिर यहाँ पे पहली रोटी मेरी बनकर नहीं दे रही थी, क्योंकि गैस इधर उधर हो रहा था, और ये बे इतनी अच्छी चाट बनती है। तो फिर यहाँ पर ये रात को ही मैंने धोकर कट कर कर रख दिए थे, सुबह को मेरी अम्मी ने चढ़ा दिए थे और वहाँ पे कचरा था। अब मैंने कहा चलो एक केरी है, अब एक केरी से तो चटनी नहीं बनेगी, ना ही अचार बनेगा। कलौंजी मेरा बनाने का बहुत दिल कर रहा था, पर इतनी गुठली वाली हो चुकी है कि आप अचार या कलौंजी की चटनी आप कुछ भी बना नहीं सकते हो। तो फिर मैंने कहा बस इसको रहने देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी थी। और फिर फाइनली मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत पकोड़े भी बना लेती हूँ, क्योंकि आप भिंडी की सब्ज़ी अगर अचार हो, पकोड़े हों, तो फिर ही आपको भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। हाँ, भिंडी फ्राई बहुत ज़्यादा यमी बनती है, भिंडी फ्राई मैं करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब घर वालों को सबको सब्ज़ी पसंद है, तो फिर यहाँ पे इसलिए अम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी। और रोटी में देखो ना, रोटी भी बना रही हूँ तो तब चूल्हा इधर उधर हो रहा था, आग इधर उधर हो रही थी। फिर यहाँ पे मैं निकाल लूँगी प्लेट, फिर प्लेट के अंदर पहली रोटी डाल दूँगी, फिर दूसरी रोटी मैं तवे पे डाल दूँगी। दूसरी रोटी डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी खाना बनकर रेडी हो चुका था। फिर ये मैं पहली रोटी और ये सब्ज़ी मैंने अपने बाबा के लिए निकाल ली थी, क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो बस हमारे घर में पहले खाना बनता है तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों को खाना दिया जाता है, क्योंकि आप बड़ों को पहले देते हो, क्योंकि बड़ों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर यहाँ पर मैंने खाना शाना सबको दे दिया था। अब मेरी बारी थी खाना खाने की। तो फिर यहाँ पर मैंने पकौड़े भी बना लिए थे और मैंने कहा चलो अब मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी लिटरली इतनी पसंद नहीं है। मैंने फिर भी थोड़ी सी ले ली थी, मैंने कहा चलो टेस्ट करती हूँ। जब मैंने टेस्ट की तो इतनी कोई यमी, इतनी अमेजिंग सब्ज़ी बनी थी और पकोड़े भी इतने अच्छे बने थे। तो फिर मेरा खाना खाने का टाइम हो चुका था। फिर जल्दी जल्दी करके मैंने खाना खाया। फिर वहाँ पे मैंने बेह रख दिए थे गलने के लिए, बेह मेरे गल चुके थे। फिर यहाँ पे आलू भी मैंने कट कर लिए थे, हरा धनिया कट कर लिया था, इमली का पल्प बना लिया था। फिर मुझे बनानी थी भी की चाट, क्योंकि भी की चाट आप जब खाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिया था। जैसे ही मैंने गर्म पानी में आलू डाले तो मेरा हाथ थोड़ा सा जल चुका था। फिर ये बे यहाँ पर मैंने छान के रख लिए थे, इतने गल चुके थे कि आप ऐसे ही खा रहे थे तो फिर मज़ा आ रहा था। आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हो, गोश्त में भी डाल सकते हो, पालक मुर्गी और कुछ भी आप बना सकते हो। भी की चाट भी बना सकते हो, भी के पकौड़े
पकौड़े भी बनते हैं। मतलब घी में हर चीज़ आप बना सकते हो, पर हर चीज़ अच्छी बनती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप मतलब ख़राब बनाओ और अच्छी ना बने। तो बस आई होप आपको मेरा पूरे दिन की एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर मोटिवेशन मिलता है और इतनी ज़्यादा लिटरली खुशी होती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो। क्योंकि आप अगर चाहोगे तो मैं ब्लॉगर बनूंगी, आप ना चाहोगे तो फिर मैं नहीं बनूंगी। अगर आप प्यार दोगे, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन ब्लॉगर बन जाऊंगी। क्योंकि लिटरली मेरा बहुत ज़्यादा सपना है। किसका सपना नहीं होता। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर आप अगर आपको व्यूज़ ना आए और आपके चैनल पे कोई वीडियो ना देखे तो फिर कितना ज़्यादा दुख होता है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरी चाट बनकर रेडी थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी इसको गाढ़ी कर देती हूँ, क्योंकि गाढ़ी चाट बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। फिर यहाँ पे चाट वाट बनकर रेडी हो चुकी थी। फिर यहाँ पर लाइट हमारी चली गई थी, इसलिए आखिरी रिकॉर्ड मैंने नहीं किया और मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी थी। अब जब आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी तो आप क्या करोगे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।